हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। जब शक्ति भ्रष्ट हो जाए और उसके देवता कलंकित, तो शक्ति में बल नहीं रहता। सत्य अकेला हो तो भी भ्रष्ट शक्तियों की अपार सेना उसके सामने पराजित हो जाती है। तूने आज तक केवल देवताओं को परास्त किया है। एक पवित्र पतिव्रता नारी की सत्य बल से तेरा सामना नहीं हुआ। अहंकारी मूर्ख, तूने पाप वृत्ति से एक बार अपने पापी हाथों से मेरा अंग स्पर्श किया है। इतना ही दोष तेरे नाश के लिए पर्याप्त है। मेरे शूरवीर और धर्मपरायण पति के विषैले बाण निश्चय ही तेरा समूल नाश कर देंगे। सुना है तुम मरना चाहती हो, परंतु तुम्हारे प्राण लेने के लिए यमदूत तो क्या, स्वयं यमराज भी हमारी आज्ञा के बिना यहां नहीं आ सकते। तुम तभी मरोगी जब लंकेश्वर चाहेंगे। सुंदरी, तुमने अभी तक रावण की शक्तियों को नहीं पहचाना। जिन शक्तियों पर तुम घमंड कर रहे हो, वो शक्तियां तेरे पाप कर्मों के कारण कलंकित और भ्रष्ट हो चुकी है। न केवल शक्तियां, वरन उन शक्तियों का वरदान देने वाले ब्रह्मा और शिव को भी तेरे पापों ने कलंकित कर दिया है। याद रखो, जब शक्ति भ्रष्ट हो जाए और उसके देवता कलंकित, तो शक्ति में बल नहीं रहता। सत्य अकेला हो तो भी भ्रष्ट शक्तियों की अपार सेना उसके सामने पराजित हो जाती है। तूने आज तक केवल देवताओं को परास्त किया है। एक पवित्र पतिव्रता नारी की सत्य बल से तेरा सामना नहीं हुआ। अहंकारी मूर्ख, तूने पाप वृत्ति से एक बार अपने पापी हाथों से मेरा अंग स्पर्श किया है। इतना ही दोष तेरे नाश के लिए पर्याप्त है। मेरे शूरवीर और धर्मपरायण पति के विषैले बाण निश्चय ही तेरा समूल नाश कर देंगे। अपने राज्य से निकाले हुए, दर दर भटकते हुए उस वनवासी भिक्षुक की आशा करना छोड़ दे। एक अनजान बालिका की भांति एक भिखारी का सपना मत देख, जो कभी सच नहीं होगा। सपना देखो तो लंका की साम्राज्ञी बनने का, जिसके साकार होने में केवल तुम्हारे हाँ कहने की देर है। तीनों लोकों की सुंदरियां अपने हृदय में यही सपना संजोए बैठी रहती हैं। परंतु तुम कितनी भाग्यशाली हो सीता, कि स्वयं त्रिलोक विजयी रावण तुम्हारे सामने प्रेम की भिक्षा मांगने खड़ा है। जो शीश तीनों लोकों में कभी किसी के आगे नहीं झुकता, वह शीश तुम्हारे चरणों में झुका हुआ है। तुम्हारे केवल हाँ कहने मात्र से तुम इस अपार वैभव, असंख्य राक्षसी सेना, लंका की देव दुर्लभ संपत्ति और स्वयं लंकेश्वर रावण के हृदय की स्वामिनी हो जाओगी। वैभव, शक्ति, संपत्ति के मोह में आकर जो स्त्री अपना पतिव्रत धर्म भूल जाए, उससे अधम और कोई नहीं हो सकता। मेरे लिए वो मेरे बनवासी वीर ही तीनों लोकों की संपत्ति से अधिक मूल्यवान है। उस महान पुरुष सिंह के सामने तुम मुझे एक कायर, तुच्छ श्रृंगार लेते हो, जो चोरों की भांति आकर एक असहाय अबला को छल से उठा ले गए। धिक्कार है तुम पर, तुम्हारे ऐश्वर्य और वैभव पर, तुम्हें जन्म देने वाली माता पर, तुम्हारे पूर्वजों पर, तुम्हारे कुल पर धिक्कार है। एक बार नहीं, 1000 बार धिक्कार है। इतना घमंड अपने पतिव्रत धर्म का, हम इस घमंड को आज इसी क्षण तोड़ देंगे। तुम्हारे सौंदर्य ने अपने काम बाणों से हमें विदीर्ण कर दिया था, इसलिए सच्चे प्रेमी की भांति हम तुम्हारे पास प्रेम की भिक्षा मांग रहे थे, परंतु तुम उस सादर के योग्य नहीं। लंका में लंकापति की इच्छा यदि कोई स्वेच्छा से पूरी नहीं करता, तो लंकापति स्वयं अपने बल से अपनी इच्छा पूरी करना जानता है। आज तुम्हें हम लंकापति की पत्नी बनने का सौभाग्य अवश्य प्रदान करेंगे। उठो, चलो हमारे साथ। सावधान पापी, इस प्राचीर को पार करने का साहस न करना। रावण के प्रचंड आवेग को एक तिनके की दीवार से रोका जा रहा है। घास के तिनके को शस्त्र बनाकर
त्रिलोक विजयी रावण से युद्ध करोगी? सुंदरी, कामदेव फूलों के बाणों से पुरुषों के हृदय भेदते हैं, तुम एक तिनके के बाण से रावण का वध करना चाहती हो? तुम सत्य कह रहे हो रावण। ये तिनका नहीं, ये एक धर्मपरायण स्त्री के शील और सत्य का अग्निबाण है। ये सीता के सतीत्व की अभेद्य दीवार है। एक सती और पर पुरुष के बीच एक तिनके की ओंठ भी बहुत होती है। यदि मैंने मन, वचन, कर्म से अपने पति से अनन्य प्रेम किया है, तो हे नारी धर्म की मूर्तिमान देवी माता अनसुया, उस तिनके को पार करते ही ये पापी भस्म हो जाए। कितना सुंदर नाटक है सीता। ये बच्चों वाला नाटक छोड़ो और स्वयं उठकर हमारे साथ चलो, अन्यथा तुम्हारे बाल पकड़कर हम तुम्हें घसीटते हुए ले जाएंगे। चलो। सावधान रावण, नल कुबेर के श्राप को याद करो। तूने मेरी धर्म पत्नी के साथ बलात्कार किया है। मैं श्राप देता हूं, यदि तूने किसी पर स्त्री के साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध उसका शील भंग किया तो तेरे सर के 7 टुकड़े हो जाएंगे। सीते, हम तुमसे इतना प्रेम करते हैं कि हम तुम पर हाथ नहीं उठा सकते। फिर जिसे लंका की साम्राज्ञी बनाना है, उसे अपने दास दासियों के सामने अपमानित नहीं कर सकता। आज नहीं तो कल तुम्हें हमारी बात माननी ही पड़ेगी। इसलिए आज हम तुम्हें छोड़ देते हैं और 1 वर्ष की अवधि देते हैं। स्वयं प्रसन्नता से हमारे अंतपुर में आ जाना, अन्यथा हमारे रसोइये सवेरे का कलेवा तैयार करने तुम्हारे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर डालेंगे। तुम लोग सावधानी से सीता की रक्षा करना। कोई भी पुरुष या स्त्री हमारी आज्ञा बिना सीता से मिलने न पाए। इन्हें मोती, माणिक, स्वर्ण, वस्त्र, आभूषण, जिस वस्तु की इच्छा हो वह तुरंत दी जाए। यह हमारी खुली आज्ञा है। सीता तुम्हारी भावी महारानी है, अतः जो कोई भी जानबूझकर या अनजाने में विदेह कुमारी से अप्रिय वचन कहेगा तो हम समझेंगे उससे अपने प्राण प्यारे नहीं है। तुम इसका अहंकार तोड़ने का प्रयत्न करो, भय दिखाकर या मीठे वचनों से। साम, दाम, दंड, भेद, किसी भी उपाय से इसे वश में लाने की चेष्टा करो। जो कोई इसके आत्मसमर्पण का शुभ समाचार हम तक पहुंचाएगा, हम उसे मुंह मांगा धन देंगे। जो आज्ञा महाराज।